तो बाबा यहाँ पे राधा रानी आती थी? जी अब भी आती हैं, हमको तो एहसास होता है लेकिन दिखा नहीं है, लेकिन पैरों की रात में मुझे आवाज़ मिलती है। अच्छा। और पैलों की आवाज़ मिलती, जो घुंघरू जैसे नहीं पड़ी रहती है उसकी आवाज़ हमको मिलती है। 2-1 महीने में हमको तो मिलती रहती। ये देखिए कितना बड़ा अजगर सांप है यहाँ पे। ये देखिए ऐसे बहुत से सांप यहाँ पे हैं कि अब गैयन को हमारी आवश्यकता है, भूसा की आवश्यकता है। हाँ। चलो बाबा और देखते हैं। आटा और खल तो आप अभी ले ही आए हैं। हाँ। ये तो हमारे लिए हो जाए, गौ माता भी इसी में पाल लेंगी, केवल भूसा की आवश्यकता हमें ज़्यादा है। जय जय श्री राधे। मैं कृष्ण गोपाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। भक्तों, हम ब्रज के बहुत से अनेकों स्थानों के दर्शन आपको कराते रहते हैं जहां पे भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की लीला स्थली हैं। आज हम एक ऐसे प्राचीन स्थान पे आए हैं जो राधा रानी से जुड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं, आज हम हैं श्रीधाम बरसाना में, और ये जो आपसे यहाँ से सीधी ऊंची अटारी देख रहे हैं, ये श्री राधा रानी का मंदिर है। और यहीं के पास में एक बहुत ही प्राचीन स्थान है जिसको सूर्य कुंड और सौरकर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे राधा रानी ने क्या लीला की थी और क्या विशेषता है इस स्थान की, वो हम जानेंगे। मैं आपको बता दूं, ये कच्चा रास्ता है बरसाना से ऊंचा गांव के लिए, और यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। राधा रानी की बहुत ही प्राचीन स्थली है ये, लेकिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आ नहीं पाते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। आप बरसाना आओ ना तो एक बार दर्शन करके यहाँ अवश्य जाओ। जो शांति आपको यहाँ मिलेगी ना, वो शायद पूरे बरसाना में आपको कहीं ना मिले। ये देखिए कितना प्राचीन ये स्थान है, बहुत ही सुंदर ये स्थान है। प्राचीन स्थल सूर्य कुंड, जिसको सूरोकर के नाम से जानते हैं। आप देखिए बहुत ही सुंदर आश्रम बना हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो बाबा रहते हैं बहुत ही सरल हैं और प्रतिदिन गायों की सेवा वो करते हैं और ठाकुर जी का भजन करते हैं। ऐसे संत से हम आपको मिलवाएंगे और यहाँ की जो कथा है वो भी हम उनसे जानेंगे। तो आए चलते हैं, दर्शन करते हैं और यहाँ की जो कथा है वो भी जानते हैं। बहुत ही सुंदर ये आश्रम है बरसाना में, श्रीधाम बरसाना में ये है। ऐसे प्राचीन स्थानों पर अवश्य आना चाहिए, दर्शन करने चाहिए, मन को शांति मिलती है ऐसे स्थानों पर। ये बाबा की गौ माता हैं, इन्हीं की सेवा वो यहाँ पे रह के करते हैं। उनसे मिलेंगे और यहाँ की जो कथा है वो आज हम जानेंगे। और भक्तों, हम पहुँच गए सूर्य कुंड पर। आप देख रहे होंगे कितना प्राचीन ये स्थान है, राधा रानी से जुड़ा हुआ ये स्थान है। आप देख रहे होंगे, दर्शन कर रहे होंगे, और ऐसे स्थानों पर आप जरूर आएँ क्योंकि ये राधा रानी के प्राचीन स्थल हैं। यहाँ क्रीड़ा स्थली है राधा रानी की। और हमारे साथ बाबा हैं। राधे राधे बाबा। जय श्री राधे राधे। बाबा, बहुत ही सुंदर स्थान है। स्थान तो है, थोड़ा जंगल में है, सोने में पड़ जाता है, लेकिन संत है उसके संत के लिए यहाँ शांति भी है। और स्वयं राधा जी ने यहाँ का स्नान मनाती थी और सूर्य भगवान को आराधना भी किया है। तो सूर्य भगवान का और राधा जी का यहाँ नूजन का मिलन हुआ है, इसी वजह से सूर्य कुंड ये कहा जाता है। और दूसरी बात ये है, इसमें कमल के पुष्प भी होते हैं। अच्छा। अब देखो तैयार हो रहा है, ये सब पत्ते आ गए हैं, फूल आने वाले हैं। तो यहाँ से फूलों की सेवा श्री जी में जाती है, प्रतिदिन जाती है, और नंदगांव तक पहुँचते हैं फूल। और कोई अगर जा रहा है यदि, तो यहाँ से वृंदावन तक भी बिहारी जी के पास भी जाते हैं। और यहाँ से कमल के पुष्प राधा रानी मंदिर जाते हैं और बिहारी जी प्रतिदिन, हाँ प्रतिदिन जाते हैं, किशोरी जी में, राधा जी में प्रतिदिन जाते हैं। अच्छा। और नंदगांव भी पहुँचते हैं, और हमारे बिहारी जी में, बांके जी में, वहाँ वृंदावन में भी पहुँचते हैं। तो बाबा यहाँ पे राधा रानी आती थी? जी अब भी आती हैं, हमको तो एहसास होता है लेकिन दिखा नहीं है, लेकिन पैरों की रात में मुझे आवाज़ मिलती है। अच्छा। और पैलों की आवाज़ मिलती, जो घुंघरू जैसे नहीं पड़ी रहती है उसकी आवाज़ हमको मिलती है। 2-1 महीने में हमको तो मिलती रहती है। हमें यहाँ बहुत शांति है और कोई हमें यहाँ भय भी नहीं लगता। कभी कभी हम अकेले भी हो जाते हैं, कभी कभी 10-5 साधु इकट्ठा हो जाते हैं,
लेकिन हमने आज तक कभी किसी बात की भय नहीं लगी। और हमारा नाम लेकर के 2-1 बार बुलाया है। जैसे हम कभी कभी भजन करते करते अगर सो गए, नींद आ भी जाती है सभी को, हम क्या मतलब सभी को आती है, तो हमारा नाम लेके बुलाते हैं तो देखते हैं तो कहीं कुछ नहीं दिखता है, बस फिर माला चलने लगता है। और हमारे पास गौ माता भी है, उनकी भी बाबा कितनी गौ माता है आपके पास? 4 है इस समय तो। और पहले कितनी थी? पहले और 2 गैयाँ थी तो 2 हमने हटा दिया। हमारे पास न्यार की कमी पड़ गई तो हमने हटा दिया। हमने कहा ले जाओ भैया, तुम यहाँ भूखी रहेंगे तो हमारे लिए फिर सेवा करने से बहुत ही अनर्थ है। बाबा यहाँ पे लोग कम आते हैं? कम है, यहाँ बरसाना से 1 किलोमीटर दूर पड़ जाता है मतलब कच्ची पटरी से आओगे बरसाना के लिए, ऊंचे गांव के लिए, तो कच्ची पटरी से आना पड़ेगा पीली पोखर से होके। और ये है हमारे या अब ये है कि ठाकुर जी और राधा जी सब उन्हीं की कृपा है जो सब चल रहा, थोड़ा थोड़ा जो सब चल रहा। लेकिन हम अपने लिए तो 4 घर मांग लेंगे, हमको 1-1 रोटी मिल गई तो 4 हमारी मतलब पेट भर जाता है। लेकिन हमारा कुछ ऐसा मन लग गया है करीब 10-5 साल से, तो हमारा गौ सेवा को हमारा मन बहुत ही प्रिय लग रहा है। हमारा क्या मतलब अगर भक्त लोग जो भी सोचे समझते हैं वो गौ सेवा के लिए बहुत मतलब कुछ कर सकते हैं और करना भी चाहिए। अपने से अगर एक बचा के करेंगे तो बहुत कुछ हो जाता है। तो बाबा अभी जो गौ माता हैं उनके लिए क्या सेवा की आपसे? बस हमको कुछ नहीं, बस न्यार की हमको आवश्यकता है और हमें किसी चीज़ की, ना धन की, ना कुछ के, किसी चीज़ की नहीं। गौ माता के लिए न्यार हो गया तो हमारे लिए बहुत कुछ हो गया। तो बाबा अकेले रह के आप यहाँ की ये कुंड की व्यवस्था भी आप देखते हैं? हाँ, ये तो अब भाई अब ये हम कहाँ देखते हैं, दिखाने वाले तो वही किशोरी जी और ठाकुर जी हैं, हम कहाँ देखेंगे। अब उन्हीं की कृपा से सब ये चल रहा है सेवा। तो बाबा आप हमें थोड़ा सा अपने आश्रम की ओर दर्शन कराएं। तो भक्तों आप देख रहे हैं आज सूर्य कुंड से दर्शन कर रहे हैं। बाबा हमें बता रहे हैं कि यहीं से जो कमल के पुष्प होते हैं राधा रानी के मंदिर तक जाते हैं और राधा रानी यहाँ पे सूर्य भगवान की आराधना करने के लिए आती थी। ये बहुत ही प्राचीन कुंड है सूर्य कुंड और ये बाबा का स्थान है, बहुत ही सुंदर ये स्थान है और यहाँ संत भी रहते हैं। ये देखिए बहुत ही सुंदर कुटिया बनी हुई है, यहाँ पे भी एक संत रहते हैं। ये देखिए इनकी कुटिया के दर्शन हम कराते हैं आपको। राधे श्याम। देखिए ये संत भगवान की कुटिया है और यहाँ पे बहुत ही सरल संत रहते हैं, भजन करते हैं राधा रानी का। बहुत ही सुंदर ये स्थान है। आप बरसाना आए तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए अवश्य आएँ। और हम आपको बता देते हैं बाबा प्रतिदिन यहाँ पे इस कुंड में भी सेवा करते हैं ताकि राधा रानी के लिए कमल के पुष्प यहाँ से पहुँचे। बिहारी जी तक भी यहाँ से पुष्प जाते हैं और ये गौ माता हैं बाबा की, प्रतिदिन यहाँ पे इनकी सेवा। बाबा ये हैं 4 गौ माता, ये है 4 गौवा है ये। आइए भक्तों दर्शन कराते हैं आपको बाबा के आश्रम के। जय हो। आइए दर्शन करते हैं यहाँ पे श्री हनुमंतलाल जी के। जय हो। तो बाबा ये बहुत ही सुंदर आश्रम है और आप हमारे भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ? हम तो भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, यही हमारी कल्पना कि वो सदा मस्त रहे और हमारे संतों की और गौ माताओं की सेवा चलती रहे, सदियों उनकी चलती रहे, यही हमारा आशीर्वाद है। और अपने राधा जी से और ठाकुर जी से यही विनती करते हैं कि जो इतने भगत हैं, एक नहीं जितने भी हों संसार में, हम तो कहते हैं तो उनकी यूँ ही मस्त रहे और सेवा उनकी बराबर चलती रहे। राधे राधे। राधे राधे। तो भक्तों देख रहा आपने बाबा ने कितने सुंदर भाव अपने प्रकट किए, इस स्थान के बारे में बताया और जो भी उनकी सेवा थी इस स्थान के बारे में बताया। और यहाँ पे जैसा कि बाबा ने हमें बताया कि गाय माता के लिए कुछ
भूसे के चारे की व्यवस्था अगर कोई भक्त करना चाहे तो यहाँ पे आके कर सकता है, उनके लिए बाबा से संपर्क कर सकता है। तो भक्तों, ऐसे ही दर्शन करने के लिए, ब्रज के और स्थानों के दर्शन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी भक्तों को यहाँ के दर्शन हो सकें। इसी के साथ आज श्री धाम बरसाना से आप सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।